साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों हम 2 सीरीज पहले कंप्लीट करके रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और अब थर्ड जो है हमारी सीरीज आईसीटी की चल रही है, जिसमें हम डे बिफोर यस्टरडे क्यों डे बिफोर टुडे कहिए, कल तक हम जो है लास्ट 110 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आशा करता हूँ आप इससे जुड़े होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही है, आप तैयारी पे अपनी कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 110 तक हम कल कर चुके हैं कंप्लीट। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। देखिए, ए कैथोड रे ट्रांसमिशन, कंप्यूटर रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्रांसड्यूसर। जून 2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है ये। देखिए, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। और CRT एक वैक्यूम ट्यूब है, ये भी आप नोट करिएगा, जो पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविज़न में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। CRT डिस्प्ले पर छवि स्क्रीन के सामने स्थित फास्फोरस की ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर बनाई जाती है। आपको पढ़ा ही होगा अपनी 6th 7th में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप पढ़ चुके हैं, वही है ये, इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर बनाई जाती है। साथियों ये था क्वेश्चन आपका 111 यानी 111 नंबर। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये, और डिस्प्ले भी सही हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है। ए देखिए 1 4 टाइम 0 1, फिर बी में है 1 0 0 1 0 1, सी में है 1 0 0 0 1 1, और डी है हमारा 1 0 1 0 0 1। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है। ये क्वेश्चन जून 2020 में शिफ्ट 1 में आया है। 35 का बाइनरी देखिए, ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। जिसको कंप्यूटर आता है उसको तो एकदम से ही पता लग जाएगा कि उसके लिए कुछ भी नहीं है, यानी जिसको नॉलेज है कंप्यूटर की। लेकिन जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उसके लिए थोड़ा सा एक नया पॉइंट हो जाता है। देखिए इस तरह से निकालते हैं, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 से 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करें 4 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 बचेगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 0 बचेगा। तो अब देखिए सीरीज कैसे बनाई, इसमें बाइनरी संख्या कैसे बनेगी। 1, ये वाला 1, 2 के जो नीचे 1 है ये देखिए 1, फिर 0 0 0, फिर 1 1। ये देखिए तीर का निशान दिया हुआ है, ये एरो दिखा रखा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। इसको आप फॉलो कीजिए भाई। ये देखिए 1 से शुरू होगा नीचे, जो 2 के नीचे 1 है, देखिए आपको दिख रहा होगा 1 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1। इस तरह से आपने बनाना है, ये एक फॉर्मूला है बनाने का। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। लेकिन मैंने ये बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मेनली जो रिलेटेड है वो कंप्यूटर से है, कंप्यूटर के जो जानकार है उनको ज़्यादा पता है बाइनरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1 अरब यानी बिलियन, आपको पता है ना कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये है आजकल जो आप देख रहे होंगे, जो यूट्यूब चलाते हैं, कुछ व्यूज़ आते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट व्यूज़ मिलियन हो गए, बिलियन हो गए, इतने मिलियन चाहिए व्यूज़ तब मोनेटाइज होगा चैनल। तो ऐसे कुछ वर्ड हमारी सोसाइटी में आजकल ज़्यादा चलते हैं, मोनेटाइजेशन का और मिलियन का। तो वही यहाँ पे बिलियन है। निम्नलिखित में से कौन 1 अरब यानी बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूपण है। 1 किलोबाइट,
1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट। ये है जून 2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। डिजिटल भंडारण से 1 किलोबाइट देखिए किसके बराबर थे, 1000 बाइट्स के। और 1 गीगाबाइट में देखिए कितने बाइट्स हो गए, 1 अरब बाइट हो गए। ये कितने हो गए, 1 अरब बाइट। तो क्वेश्चन क्या था देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1 अरब संलक्षणों का प्रतिरूपण है। 1 अरब कौन संलक्षण है, 1 गीगाबाइट है। 1 गीगाबाइट मतलब सी आंसर है इसका। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 113, ये 2020 शिफ्ट 1 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए साथियों, आप इनको पहले देख लीजिए, आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहे हैं पुराने जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी। ये देखिए, ये डिस्प्ले सही हो रहा है, ऐसे कभी ब्लर कर जाता है, थोड़ा सा हाथ इधर उधर होते ही कैमरा जो है ना हिल जाता है। ये देखिए साथियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। देखिए, AVI मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, B एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, C HDD यानी क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी, और डी है उबंटू या ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सही युग्म की पहचान करनी कि सही जोड़ा कौन सा है, ये आपने देखना है। ये है हमारा क्वेश्चन 114, जून 2020 में आई है शिफ्ट 1 में। आइए इसके आंसर को आगे एक्सप्लेन देखते हैं, इसको क्या है आगे। पहले क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन आपका ये था, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए साथियों, नीचे दिए गए तथ्यों का सही वर्णन देखिए। AVI का मतलब क्या है, ऑडियो विजुअल इंटरलैब मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका .AVI विस्तार है। विस्तार मतलब एक्सटेंशन है, ठीक है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़, एंड्रॉयड, IOM आदि उपकरणों का प्रयोग होता है जिसमें। इसके बाद है साथियों थर्ड नंबर HDD, इसमें T दिया है, उसमें HDD दिया था, HDD ही है। इसका पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव है, HDD ही है। ये T अलग लगा दिए इसने, वैसे ही मिसप्रिंट हो जाता है कई बार ना, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। क्वेश्चन में क्या था, HDD, इसका पूर्ण रूप क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। यह आंकड़ों का भंडारण करता है। और फोर्थ क्या, उबंटू एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये थे इनके जोड़ों का सही वर्णन। आंसर था आपका डी, ठीक है साथियों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, 115 नंबर। BCD का तात्पर्य क्या है। BCD फुल फॉर्म मांग रहे हैं ये। ए है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी है बाइनरी कोडेड डिजिट, सी है बिट कोडेड डेसिमल, और डी है बिट कोडेड डिजिट। साथियों चारों के चारों अलग दिए देखिए, जून 2020 शिफ्ट 1 में आया है। तो आंसर हमारा रहेगा ए। BCD से तात्पर्य है, मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। यह दशमलव संख्या को उनके बाइनरी समकक्ष में बदलने की एक अन्य प्रक्रिया है। इसमें डेसिमल के प्रत्येक अंक को 4 बिट बाइनरी या 8 बिट, आमतौर पर 4 बिट में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 89 है, तो 89 को क्या करते हैं हम, 1000 - 1001। ठीक है साथियों, ये BCD है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 1000 में से ये 1000 उसमें से करते हैं तो आपका ये आंसर जो है इस तरह आ जाता है। उदाहरण क्या था, 89 को 1000 - 1001 BCD में ये कन्वर्ट करना। साथियों आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। आप एक बार करके देखिए इसको, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 116 नंबर। कीबोर्ड के किस
की को उपांतरिक की संज्ञा या मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। ए कंट्रोल, बी शिफ्ट, सी इंड, एंड होता है एंड, और डी अल्ट। सही विकल्प चुनिए। ए है ए बी सी, बी है ए बी और डी, सी है ए सी और डी है बी सी और डी। ये साथियों 2020 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, बी आंसर रहेगा। बी में क्या है, ए बी और डी। कीबोर्ड में उपांतरिक की को इंग्लिश में बोलेंगे मॉडिफायर की, वह होता है जो अन्य की या बटन के साथ प्रयोग करने पर हम इस की का कार्य को परिवर्तित कर देता है। जैसे वे की बटन है 3, कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की। ये आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं इनको, ये बटन जो है दिए होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए साथियों, कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की। ये देखिए साथियों, ये है शिफ्ट की, ये उसमें होती है कंप्यूटर कीबोर्ड में। ये है कंट्रोल की, और ये आपकी इधर आ जाती है लास्ट में अल्ट की, ALT। ठीक है साथियों, ये आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दी। इस तरह से ये कीबोर्ड में बनी होती है, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 116। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 यानी 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 द्विअंकों कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए, A 16, B 32 यानी 32, C 64 64 और D 128। ये भी जून 2020 में आया क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। आंसर रहेगा बी। देखिए, 5 द्विअंकीय कूट के प्रत्येक कूट के लिए 0 और 1 दोनों संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है। अतः सभी स्थान के लिए 2 मान होंगे। तो अभिष्ट युग्म हमें क्या प्राप्त होगा, 32 मतलब ये लिखा है। क्वेश्चन देखिए आप, 5 द्विअंकों कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए, 0 से 1 2 में आ जाता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 बार आप कर सकते हैं गुणा, इसको मल्टीप्लाई करके 32 आपका आंसर आ जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया साथियों कि ये हमारा ICT का टॉपिक चल रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। तो इसमें जिसको थोड़ी सी नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में उसको जल्दी हो जाता है, अदरवाइज तो देखो समझने में टाइम लगता है इन चीज़ों में। आप इसको जो है नेगलेक्ट ना करें, इस चीज़ को पॉजिटिव लें और इसको सीखें, उसको समझें क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है ये। इसी के साथ साथियों 117 नंबर क्वेश्चन ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है क्वेश्चन 118। सॉरी साथियों, इसमें क्वेश्चन दिया देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने और इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। स्पैमर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। ये भी 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। 4 ऑप्शन इसके दिए, स्पैमर, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर। आइए इसके आंसर को आगे सोल्व करके देखते हैं क्या रहेगा आंसर इसका। आंसर इसका रहेगा बी में क्या, स्कैनर। ये देखिए साथियों, बी रहेगा आंसर इसका। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी बाहरी दस्तावेज जैसे चित्र,
या लिखित दस्तावेज को स्कैन करने या कॉपी करने के लिए किया जाता है। आपको पता नहीं जो स्कैनर होते हैं उनमें कॉपियर का भी ऑप्शन होता है, कॉपी भी कर सकते हैं उससे आप। जो स्कैनर आते हैं आपने देखा हो तो, अगर प्रिंटर स्कैनर, यह बाहरी दस्तावेजों को एक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है और दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदलता है, जिसे कंप्यूटर पर देखा या संपादित किया जा, संपादित मतलब एडिट कर सकते हैं उसको, किया जा सकता है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 118। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और साथ ही मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नो शॉर्टकट अबाउट सक्सेस। यू कैन अचीव सक्सेस ओनली एंड ओनली विद द हार्ड सक्सेस, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप मेहनत करिए, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसको रिवाइज करिए। हिंदी में एक लाइन बोली गई है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये आपने सुना भी होगा कि पहले जो कुएं बने होते थे गांव में पहले, अब तो आज के समय में तो कुएं वगैरह नहीं है, ना ही कोई पानी लेता है कुएं से। कहीं होगा तो दूर दराज में होगा, आपकी तरफ मुझे पता नहीं, हमारे इधर तो नहीं है अब। तो वहाँ पे जब पानी खींचते थे बाल्टी को कुएं में डालकर रस्सी से बांधकर, एक लगी होता था, चरखा लगा होता था उस पर, चक्री सी छोटी, उसे खींचते तो पत्थर पे से घिसके जाता था। वो पत्थर भी होता था वहाँ पे, तो उसके ऊपर जब रस्सी घिसके जाती थी तो आप बार बार रस्सी के ऊपर नीचे होने से, क्योंकि जैसे आपने पानी भरा के दूसरे ने भरा, तीसरे ने भरा, फोर्थ ने भरा, तो इस तरह बहुत लोग पानी, गाँव के लोग जब पानी ले जाते थे तो उस पत्थर पर भी रस्सी के घिसने से निशान पड़ जाता था। तो मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ इन शॉर्ट ये है कि भाई जब उस पत्थर पर रस्सी निशान डाल सकती है, तो आप अगर बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, किसी चीज़ को दोबारा दोबारा मेमोराइज करेंगे, किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे, लिख के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, करेंगे, दैट मीन्स कि यू कैन अचीव, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब आप जो है नेट ही नहीं, जीआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। साथियों अपना टारगेट ऊंचा रखिए, अपना टारगेट जीआरएफ का रखिए, तो ही बात बनेगी आपकी। साथियों ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 पे हम डिस्कस करते हैं। प्लॉटर निम्नांकित में किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है? क्वेश्चन क्या है, प्लॉटर निम्नांकित में किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है? देखिए, पहला है अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रदान करने वाली इनपुट डिवाइस। बी है ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस। सी है अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए तेज संग्रहण डिवाइस। डी है इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेने के लिए बहुउद्देशीय डिवाइस। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 119 यानी 119। ये भी 20 में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। 20 का आंसर रहेगा। देखिए, प्लॉटर एक आउटपुट यंत्र है। आप सीख लीजिए क्या है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट यंत्र है, आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग शाही पेन द्वारा छवियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह कागज़ों पर बड़ी वेक्टर ग्राफिक फाइलों और डिज़ाइन से बिंदु रेखा खींचकर हार्ड प्रतियां बनाता है। प्लॉटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता था। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें दी है, जेन्युइन नॉलेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या था? बी था कि ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। देखिए, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है? ए देखिए अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, बी है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सी है कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद, डी है इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। ये भी 20 में आया, 2020 में शिफ्ट 1 में।
देखिए क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा कि ई कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है। तो डी आंसर रहेगा इसका। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब कि ऑनलाइन का समझिए आप, एक तरह से इंटरनेट यूँ कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ई कॉमर्स ने समाज की जीवन शैली को बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। आपको पता ही कि आज के टाइम में ऑनलाइन जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, शॉप्सी है और बहुत सी मिंत्रा है, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन अपने घर से बैठे बैठे ऑर्डर करके कुछ भी मंगवा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी या फिर पहले से आप पेमेंट करके ऑनलाइन। तो साथियों ये था आपका ई कॉमर्स की मदद से इन उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं को कंप्यूटर नेटवर्क से प्राथमिक रूप से इंटरनेट के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था बिल्कुल। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं समझता हूँ जल्दी ही जीआरएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 120 हो चुका है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है, कंटिन्यू रखता है। कैच, कैश लिखते हैं, कैच CACH, कैश, रैम, डी रैम, रोम। ये जून 2020 में क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। तो रोम जो है, रोम आपको फुल फॉर्म तो पता ही, रोम की रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 121। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चन करवाए हैं, देखिए वो हमारे क्वेश्चन थे 111 से लेकर, देखिए ये 111 से यहाँ से हमने शुरू किया था, ये सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ तक कर लिया है। ये देखिए साथियों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ये देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 115 है, फिर 116 है, ये हम कर चुके हैं। फिर साथियों 117 है, फिर साथियों 118 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए थे हम साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 119 है, 19 कर लिया हमने, 20 कर चुके हैं, अभी हमने किया है। फिर साथियों 121 नंबर है, 121 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 122 की ओर। देखिए साथियों 122 में देखिए साथियों, ये 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कीजिए। तो सूची 1 क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अवयव हैं, और सूची 2 में उनके उदाहरण हैं। जैसे देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आमने सामने दी हुई देख सकते हैं आप। ए है निर्गत यानी आउटपुट डिवाइस, मैंने आपको बताया ना आगत और निर्गत होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी आगमन और निगमन भी होता है, इसको ये भी बोलते हैं, वही चीज़ है सारी ये। निर्गत मतलब आउटपुट डिवाइस, और बी है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके बाद सी है इसका भंडारण यंत्र यानी स्टोरेज डिवाइस, और इसके बाद डी आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो थे इसके लिस्ट 1 के, निर्गत, सिस्टम सॉफ्टवेयर, भंडारण यंत्र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरी तरफ है सूची 2 में, लिस्ट 2 में देखिए साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है मुद्रक या प्रिंटर भी बोलते हैं इसको आप इंग्लिश में, क्योंकि हमें हिंदी कई बार मुश्किल लगने लग जाती है, इंग्लिश में थोड़ा आसान वर्ड लगता है, प्रिंटर हमें सही लगता है, मुद्रक मुश्किल लगता है। थर्ड है MS ऑफिस, और फोर्थ है RAM को पता ही, राम आपको, रैम और रोम। ठीक है साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 122। आप देख सकते हैं आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहले में क्या दिया है, अवयव हैं, और दूसरे में उसके उदाहरण हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि इसके बाद इसके कौन सा जो है क्वेश्चन किसके साथ मैच करेगा। साथियों ये देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए मैच करने हैं ये। ए का कौन सा आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा इसका। ये 2020 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। सी आंसर में देखिए ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 3 के साथ मैच करना है। तो जब हम इसको मैच करते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए साथियों, सी, ए क्या है, निर्गत यानी आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस का मैचिंग जो है होता है 2 के साथ, यानी प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस माना जाता है, क्योंकि इससे हम प्रिंट लेते हैं
बाहर निकलती है कोई चीज़, मिलता है हमें कुछ, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करता है सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस भी बोलते हैं इसको। इसके बाद सी आ जाता है आपका साथियों भंडारण यंत्र यानी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आर ए एम हो जाता है, स्टोरेज रैम। और डी आ जाता है साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन MS ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये था क्वेश्चन साथियों 122 नंबर। मैं इसलिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो कर रहा हूँ कि साथियों थोड़े क्वेश्चन आपके थोड़े 2-4 क्वेश्चन 5 ज़्यादा हो जाएं, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जितना सिलेबस हो जाए उतना ही अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और आशा करता हूँ कि आप मेहनत से अपने मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अपने लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है साथियों, क्योंकि आपने नेट, और मैं तो चाहता हूँ कि JRF क्लियर करें आप, बहुत बढ़िया बात है। और मुझे कमेंट करिएगा किस किस का नेट या JRF क्लियर हुआ। थैंक यू साथियों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं। बिट रेट क्या है देखिए साथियों, ए है कंप्यूटर में भंडारित बिटों की संख्या। बिट रेट में क्या है, पहला पॉइंट क्या इसमें, कंप्यूटर में भंडारित बिटों की संख्या। और बी देखिए क्या है, नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या। और सी आ जाता है नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में प्रति घंटे में भंडारित की जाने वाली बिटों की संख्या। और डी में आ जाता है 6.0, इसको हेक्सा बोलते हैं, छः होता है 6, उसको हेक्सा बोलते हैं, हेक्साडेसिमल, क्योंकि 8 को और ऑक्टाफ और डेका 10 को डेका इस तरह से बोलते हैं, संख्या में परिवर्तित द्विआधारी अंक। तो ये भी क्वेश्चन जो है सॉरी साथियों 2020 में आया हुआ शिफ्ट 1 में। 20 का आंसर रहेगा बिट रेट नेटवर्क द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान है लेकिन थोड़ा टिपिकल भी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जल्दी कवर हो जाते हैं। बिट रेट नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या है। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 123 सॉरी। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं साथियों। आशा करता हूँ आप अपना जो है मन यहाँ पे लगा रहे होंगे, इस फोकस कर रहे होंगे पूरा जो मैं आपको करवा रहा हूँ वीडियो में, आप देखते हुए आप अपना यहाँ पर फोकस करिए और बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर आप अपनी तैयारी कीजिए, ताकि पहले ही अटैम्प्ट में आप जो है अपनी जो गोल है वो आपको अचीव हो जाए। यू कैन अचीव योर गोल विद द हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा साथियों। हार्ड वर्क करें तो आपके भला ही भला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 124 की ओर। रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? ये बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। आरएम रैम जो है निम्नलिखित में से किस पर होती है? ए है हार्ड डिस्क, बी है साथियों एक्सटेंशन बोर्ड, सी है साथियों मदरबोर्ड, और डी है यूएसबी। आपको इनके बारे में मेरे हिसाब से पता होगा आई थिंक। देखिए जो अगर पता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। आपको पता हार्ड डिस्क जो होती है अंदर होती है, इसके एचडी बोलते हैं इसको। और एक्सटेंशन बोर्ड होता है, कई बार हम किसी इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शन है उसको आगे कहीं बल्ब वगैरह जलाने के लिए तो तार को आगे ले जाए, दैट इज एक्सटेंशन, वो बोर्ड होता है। मदर बोर्ड होता है इसके अंदर, और यूएसबी होती है पेन ड्राइव, दैट इज टाइप ऑफ यूएसबी। तो जून 2020 में क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में साथियों इसका आंसर रहेगा सी। रैम जो है, रैम सीपीयू में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, इसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 124। इसके बाद साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। ये देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पिछले सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथियों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला,
NKN, न्यू नॉलेज नेटवर्क। ये फुल फॉर्म देखिए NKN की, न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद दूसरा नंबर है मूक्स, ऑफलाइन पाठ्यक्रम है। तीसरा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भारत सरकार की एक पहल है। फोर्थ है CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट्स में मापा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन को। पांचवा है परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा जिसको कह सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब जो पहला विकल्प है उसमें दिया है केवल 3 और 5। अब क्वेश्चन देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए कहता है 3 और 5 सही हैं, बी ऑप्शन में आता है केवल 2 और 5 सही हैं, सी में आता है केवल 3 और 4 सही हैं, और डी आता है केवल 1 और 5 सही हैं। ये भी नेट जेआरएफ जून 2020 में शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए है केवल स्थान 3 और 5 सकते हैं। आंसर क्या है, ए है इसका। तो फर्स्ट देखिए NKN, नॉलेज नेशनल नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, और सेकंड है मूक्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसमें क्या लिखा था, ऑफलाइन, ऑफलाइन लिख रखा है यहाँ पे, ऑनलाइन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मूक्स। आपको पता ही होगा मूक्स के बारे में, ये भी आप देख लीजिएगा, मूक्स की फुल फॉर्म पढ़िएगा, मैसिव के नाम से है ये। थर्ड है CPU का क्लॉक रेट गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। फोर्थ है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भारत सरकार की पहल है। और फिफ्थ है परम शिवाय कंप्यूटर है। एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, वैसे आंसर इसका क्या है, केवल कथन 3 और 5। ठीक है साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 125। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 126। मैं एक ही वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा लेंथी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ मैटर एक ही वीडियो मिल जाएगा। आप कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा। अगर दूसरी वीडियो बनाने का टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो आज के लिए इनफ हो जाएगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। ये देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 125 तक हम कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 126। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ए में देखिए क्या दिया है, वेब ब्राउज़र। फिर बी पॉइंट पे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी में दिया है सेकेंडरी मेमोरी। डी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लिस्ट 2 में देखिए क्या दिया है, हार्ड डिस्क है, क्रोम है, थर्ड पे MS वर्ड है। MS वर्ड के बारे में तो सभी जानते हैं, जो भी टाइपिंग करते हैं MS वर्ड में ही करते हैं, MS ऑफिस का पार्ट है ये। फोर्थ है डांस। ये डांस नहीं है, डॉस है, डॉस। पहले ना पुराने टाइम में इसको चलाया जाता था, अब तो डॉस का यूज़ नहीं होता आई थिंक, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया किसी जो मॉडर्न लैंग्वेज ने, तो डॉस अब नहीं चलता, DOS बोलते थे उसको। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए आप, ABCD। ये भी जून 2020 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। ये देखिए ए है वेब ब्राउज़र, मैच किसके साथ किया इसको, वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम है, क्रोम का वेब ब्राउज़र। आपने देखा होगा क्रोम गोल से उसमें दिया होता है, और उसको हम सर्च इंजन भी बोलते हैं इसको, क्रोम को। वेब ब्राउज़र होता है एक सर्च करने के लिए, जिससे हम ब्राउज़ करते हैं, ढूंढते हैं किस चीज़ को क्रोम में नेट चलाकर। आपको आइडिया होगा। बी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक आप बोल सकते हैं इसको, हार्ड डिस्क है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद आता है डी, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड। थर्ड क्या है, MS वर्ड। तो ये था साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आसान था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं, लेकिन क्योंकि कई बार हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो हमें मुश्किल लगेगी शुरू में।
ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 126 और ये हो गया है। इसके बाद लास्ट आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि इसको ओवर कर दें वीडियो को, अब काफ़ी लेंथी हो जा रही है वीडियो। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का ही वही रहता है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है। इसमें देखिए लिस्ट 1 में दिया है प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए में, और बी में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में दिया है इंटरनेट और डी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये था साथियों लिस्ट 1 में। अब लिस्ट 2 में देखिए साथियों क्या दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन बोलते हैं इसको, WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है सेकंड पे MS पावर पॉइंट, ये भी MS ऑफिस का पार्ट है, PPT बनाते हैं सेम, अगर आपको पता हो तो पता होना चाहिए। आई थिंक आज आप मॉडर्न जो है के स्टूडेंट हैं मॉडर्न टाइम के। थर्ड है विंडोज़ XP आता है इसमें विंडो में, विंडो के आजकल 13-14 तक चला गया है, विंडो अपडेट हो गई है। पहले तो विंडो 7 विंडो 8 चलाते थे, विंडो 10 विंडो 12 विंडो 13 तक आ चुका है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है C++, ये भी लैंग्वेज मानी जाती है, सी के साथ फिर C++ लैंग्वेज आती है, ये भाषा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है फोर्थ। तो इससे थोड़ा आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आंसर रहेगा इसका बी में देखिए क्या है, A का 4 के साथ, आप समझ ही सकते हैं A का 4 के साथ मतलब क्या, प्रोग्रामिंग भाषा मैंने आपको बता ही दिया था, लैंग्वेज C है तो C++ लैंग्वेज है। बी है इसके बाद बी है ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा, बी आ जाता है तो इसमें विंडोज़ XP आएगा। विंडोज XP के पास C है इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन आएगा। और डी आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मान लो MS पावर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद मैं समझता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन करके इस वीडियो को हम ओवर कर दें, बहुत लेंथी हो रही है साथियों। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 128 साथियों, और थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए साथियों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 128, सूची 1 को सूची 2 से ये भी सम्मिलित करना है। लिस्ट 1 में देखिए, लिस्ट 2 में देखिए, ए है इमेज और बी में दी है वीडियो, और साथियों सी में दिया हुआ है ऑडियो, डी में दिया है वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बाद सेकंड सूची में देखिए आप डॉक फाइल, DOC बोलते हैं, MP3 फाइल जिसमें गाने वगैरह सुनते हैं हम, .jpeg फाइल, ये JPG फाइल होती है, PDF होती है, JPG होती है, .mpge फाइल। आपको नॉलेज हो जाएगी काफ़ी, कंप्यूटर के नए नए वर्ड आ रहे हैं आपको सीखने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं GK भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी साथ साथ। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 128। आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के लिए। देखिए क्या होता है, ये देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ABCD में दिए हैं, ये भी 2020 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। ये देखिए इमेज, देखिए इमेज है आपकी JPEG, इमेज इसमें कन्वर्ट होती है। बी है वीडियो है MPEG। इसके बाद ऑडियो है MP3, ये डॉट लगे हुए हैं, डॉट पढ़ लीजिएगा, .jpg .mpeg और .mp3। और डी है वर्ड प्रोसेसिंग एंड .doc डॉक आ जाता है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 128। और चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, पूरी 40 मिनट की वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 129, परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। GIF का पूरा रूप, फुल फॉर्म क्या है GIF की, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट। जून 2020 शिफ्ट 2 में आया, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है, परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप क्या है। देखिए पूरा रूप क्या माना जाएगा इसका, ये पूरा रूप माना जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत अच्छा, आपने देखा होगा जो हम एक दूसरे को कई बार व्हाट्सएप पे कोई वो भेजते हैं ना, क्या बोलते हैं, कार्टून से बने हुए, वो जिफ फाइल होती है, जिफ फाइल होती है, उसका जो हम सेलेक्ट करके किसी को सेंड कर देते हैं, कोई कार्टून सा बना हुआ है कुछ का, तो उससे चलती हुई फाइल होती है वो। हालांकि अच्छा नहीं माना जाता उन फाइल को, लेकिन हम अक्सर एक दूसरे को सेंड कर देते हैं, उसमें वायरस आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो परिवर्णी शब्द GIF का पूरा हम क्या पढ़ते हैं नाम, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
और साथियों इसी के साथ हम यह वीडियो कवर करते हैं। थैंक यू, और बने रहिए। अपने पेशेंस को शो करने के लिए आपका धन्यवाद। और आप पूरी वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए, समझिए, नोट करिए, रोक के इसको स्टिल करके, और आपको बहुत अच्छी जानकारी इससे जो है मिलेगी, आपका बेनिफिट होगा और जे क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू ऑल, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।